नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑब्जेक्टिव सेंटर पर। इस वीडियो में दोस्तों हम लोग इलेक्ट्रीशियन सेकंड ईयर का दोस्तों प्रीवियस ईयर का पेपर देखेंगे। तो ये हम लोगों का जो सेट नंबर है 7वां वही है। तो यहाँ पर देखिए 9 अगस्त 2022 का ये दोस्तों पेपर है। ठीक, तो इसमें देखिए दोस्तों यहाँ पर ट्रेड थ्योरी का यहाँ पर देखिए आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। यहाँ पर सबसे पहले देखिए इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, विच इज द एप्लीकेशन ऑफ यूनिवर्सल मोटर। जो सार्वभौमिक मोटर होता है इसका हम लोग प्रयोग कहाँ पर करते हैं। तो देखिए जो हम लोग यूनिवर्सल मोटर रहता है वो उसका प्रयोग हम लोग फूड मिक्सर, तो भोजन मिक्सर में हम लोग प्रयोग करते हैं। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर करें, विच वायर इज यूज्ड फॉर रिवाइंडिंग ऑफ एसी थ्री फेज मोटर। तो एसी थ्री फेज मोटर की रिवाइंडिंग के लिए किस तार का उपयोग किया जाता है। तो देखिए एसी थ्री फेज मोटर की रिवाइंडिंग के लिए हम लोग सुपर इनेमल्ड कॉपर वायर का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर देखिए करें, व्हाट इज इलेक्ट्रिक ड्राइव। इलेक्ट्रिक ड्राइव क्या है। तो देखिए एन इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस फॉर कंट्रोलिंग मोटर। मोटर को नियंत्रित करने के लिए एक विद्युत यांत्रिक उपकरण है। चौथा क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द कंपोनेंट मार्क एज एक्स इन एसी ड्राइव। एसी ड्राइव में दोस्तों एक्स के रूप में चिन्हित घटक का नाम क्या है। तो यह है दोस्तों आपका डीसी बस। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेन यूज ऑफ एसी ड्राइव। एसी ड्राइव का मुख्य उपयोग क्या है। तो देखिए दोस्तों एसी ड्राइव का जो मुख्य उपयोग है वो है आपका कंट्रोल स्टेपलेस स्पीड इन मोटर, मोटर में नियंत्रण रहित गति। छठा क्वेश्चन है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पीडब्ल्यूएम। पीडब्ल्यूएम का फुल फॉर्म क्या है। तो देखिए पीडब्ल्यूएम का फुल फॉर्म होता है पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब सातवां क्वेश्चन यहाँ पर देखिए करें, व्हाट आर द टू फंक्शन सर्किट इनकॉर्पोरेटेड विथ ए थ्री फेज मोटर स्टार्टर। तीन कला मोटर स्टार्टर के साथ शामिल दो कार्यात्मक सर्किट क्या हैं। तो ये है दोस्तों आपका कंट्रोल सर्किट एंड पावर सर्किट, नियंत्रण सर्किट और पावर सर्किट। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अब आठवां क्वेश्चन है, व्हाई द रोटर बार आर माउंटेड इन ए स्लाइटली स्क्यूड पोजीशन इन थ्री फेज मोटर। थ्री फेज मोटर में रोटर बास को थोड़ी तिरछी स्थिति में क्यों रखा जाता है। ये रखा जाता है दोस्तों प्रोड्यूस मोर यूनिफॉर्म रोटर फील्ड एंड टार्क, अधिक समान रोटर क्षेत्र और टार्क का उत्पादन करें। ठीक, नौवां क्वेश्चन है, विच इलेक्ट्रॉनिक सर्किट जनरेट एसी सिग्नल। कौन सा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट एसी सिग्नल को उत्पन्न करता है। तो देखिए जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट एसी सिग्नल को उत्पन्न करता है वो रहता है आपका ऑसिलेटर सर्किट, तो दोलन सर्किट। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। दसवां क्वेश्चन, व्हाट इज द फेज डिस्प्लेसमेंट बिटवीन वाइंडिंग इन थ्री फेज मोटर। तीन कला मोटर में वाइंडिंग के बीच कला विस्थापन क्या है। देखिए तीन कला मोटर में दोस्तों वाइंडिंग के बीच जो कला विस्थापन है दोस्तों वो है 120 डिग्री। 11 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द स्टार्टर सिंबल। ये जो आपको स्टार्टर सिंबल दिखाया गया इसका प्रतीक है, ये है दोस्तों आपका ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर का। 12 नंबर क्वेश्चन है, विच इज सिंक्रोनस स्पीड इन थ्री फेज इंडक्शन मोटर। थ्री फेज इंडक्शन मोटर में सिंक्रोनस स्पीड क्या होती है। देखिए थ्री फेज इंडक्शन मोटर में जो सिंक्रोनस स्पीड रहता है वो रहता है आपका रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड स्पीड, तो चुंबकीय क्षेत्र की गति को घुमाते हुए। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर करें, विच एप्लीकेशन रिक्वायर्स ओनली डीसी। किस एप्लीकेशन को केवल डीसी की आवश्यकता होती है। तो देखिए जिस एप्लीकेशन को केवल डीसी की आवश्यकता होती है वह रहता है आपका इलेक्ट्रोप्लेटिंग यानी कि विद्युत लेपन। 14 नंबर क्वेश्चन है, व्हाई प्री हीटिंग इज नेसेसरी फॉर मोटर बिफोर वार्निशिंग इन रिवाइंडिंग प्रोसेस। रिवाइंडिंग प्रक्रिया में वार्निशिंग से पहले मोटर के लिए प्री हीटिंग क्यों आवश्यक है। तो ये रहता है दोस्तों प्री हीटिंग करना कि टू ड्राइव आउट द मॉइस्चर इन बिटवीन वाइंडिंग लेयर, वाइंडिंग परतों के बीच की नमी को बाहर निकालने के लिए। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द नेसेसरी ऑफ स्टार्टर फॉर डीसी मोटर। डीसी मोटर के लिए स्टार्टर की क्या आवश्यकता है। तो देखिए दोस्तों डीसी मोटर के लिए स्टार्टर की जो आवश्यकता रहती है यह रहता है लिमिट द आर्मेचर करंट, आर्मेचर करंट को सीमित करें। 16 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द रीजन फॉर प्रोवाइडिंग टू सेपरेट अर्थिंग इन पैनल बोर्ड। पैनल बोर्ड में दो अलग अलग अर्थिंग प्रदान करने का क्या कारण है। तो देखिए पैनल बोर्ड में दो अलग अलग अर्थिंग करने का प्रदान करने का जो कारण है वो है इंश्योर वन अर्थिंग इन केस ऑफ अदर फेलियर, अन्य विफलता के मामले में एक अर्थिंग सुनिश्चित करें। 17 नंबर क्वेश्चन है, विच बाइंडिंग वायर इज यूज्ड फॉर रिवाइंडिंग सबमर्सिबल मोटर। सबमर्सिबल मोटर को रिवाइंड करने के लिए किस वाइंडिंग तार का उपयोग किया जाता है। देखिए सबमर्सिबल मोटर को रिवाइंड करने के लिए जो हम लोग वाइंडिंग तार का उपयोग करते हैं वो रहता है आपका पॉलीविनाइल क्लोराइड कवर्ड कॉपर वायर, तो पीवीसी कवर्ड कॉपर वायर। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन है, विच इज ए पैसिव कंपोनेंट। निष्क्रिय घटक कौन सा है। तो देखिए कैपेसिटर जो होता है हमारा निष्क्रिय घटक होता है।
19 नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज आईजीबीटी इन वीएफ ड्राइव। वीएफ ड्राइव में आईजीबीटी क्या होता है? तो आईजीबीटी इसमें जो रहता है दोस्तों रहता है इन्वर्टर स्विचिंग डिवाइस। ठीक, तो वीएफ ड्राइव में आईजीबीटी इन्वर्टर स्विचिंग डिवाइस है। 20 नंबर क्वेश्चन है विच डीसी जनरेटर इज यूज्ड फॉर आर्क वेल्डिंग। आर्क वेल्डिंग के लिए किस प्रकार के डीसी जनरेटर का उपयोग किया जाता है? तो देखिए आर्क वेल्डिंग के लिए हम लोग जो डीसी जनरेटर यूज करते हैं वो रहता है डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर। तो विभेदक यौगिक जनरेटर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ द सिंबल। ये जो आपको सिंबल दिखाया गया इसका नाम आपको बताना है। तो ये जो सिंबल है दोस्तों ये नैंड गेट का है। ठीक, 22 नंबर क्वेश्चन है विच सिंगल फेज इंडक्शन मोटर इज यूज्ड इन फूड मिक्सर। फूड मिक्सर में यानी कि में किस सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का उपयोग किया जाता है? तो ये रहता है दोस्तों यूनिवर्सल मोटर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ वाइंडिंग वायर इज यूज्ड टू वाइंड सबमर्सिबल पंप मोटर। किस प्रकार के वाइंडिंग तार को सबमर्सिबल पंप मोटर को वाइंडिंग करने के लिए उपयोग किया जाता है? तो ये रहता है दोस्तों आपका पीवीसी कवर्ड टाइप। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, पीवीसी कवर प्रकार। 24 नंबर क्वेश्चन है विच डिवाइस कंट्रोल द स्पीड ऑफ एसी मोटर इन एसी ड्राइव। एसी ड्राइव में एसी मोटर की गति कौन सा उपकरण नियंत्रित करता है? तो देखिए एसी ड्राइव में एसी मोटर की गति को जो नियंत्रित करता है दोस्तों रहता है माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ द इंसुलेटर यूज्ड इन ओएच लाइंस। ओएच लाइंस में इंसुलेटर का नाम बताना है। ये जो इंसुलेटर है दोस्तों ये आपका साइकिल इंसुलेटर का फिगर दिया गया है। 26 नंबर क्वेश्चन है विच सर्किट ब्रेकर इज ए लीकेज करंट प्रोटेक्शन। कौन सा सर्किट ब्रेकर लीकेज करंट से सुरक्षा करता है? तो देखिए जो सर्किट ब्रेकर लीकेज करंट से सुरक्षा करता है वो रहता है आपका ईएलसीबी। 27 नंबर क्वेश्चन है विच रजिस्टर इज यूज्ड टू मेजर लाइट इंटेंसिटी। प्रकाश की तीव्रता को मापने के लिए किस अवरोधक का उपयोग किया जाता है? तो देखिए प्रकाश की तीव्रता को मापने के लिए जो अवरोधक उपयोग किया जाता है वो रहता है आपका एलडीआर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, एलडीआर। अब देखिए 28 नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट ऑफ अल्टरनेटर है। ये अल्टरनेटर का कौन सा पार्ट दिखाया गया है? तो अल्टरनेटर का दोस्तों ये साइलेंट पोल रोटर है। तो मुख्य ध्रुव रोटर हो जाएगा आपका। 29 नंबर क्वेश्चन है विच इज ए नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स। एक गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत कौन है? तो देखिए गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत यानी कि नॉन कन्वेंशनल एनर्जी जो सोर्स है वह है सूरज की किरणें, सन रेज। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन है विच मटेरियल इज यूज्ड फॉर स्टार्टिंग रेजिस्टेंस ऑफ डीसी स्टार्टर। डीसी स्टार्टर के प्रतिरोध को शुरू करने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? तो डीसी स्टार्टर के प्रतिरोध को शुरू करने के लिए दोस्तों हम लोग यूरेका का प्रयोग करते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज द पर्पज ऑफ एलसीडी ऑन बेसिक ऑपरेटर पैनल इन डीसी ड्राइव। डीसी ड्राइव में बेसिक ऑपरेटर पैनल पर एलसीडी का उद्देश्य क्या है? तो एलसीडी इसलिए लगाया जाता है कि पैरामीटर की निगरानी कर सके यानी कि मॉनिटर द पैरामीटर। 32 नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ द कंडक्टर यूज्ड ऑन ओवरहेड लाइन। ओवरहेड लाइनों का उपयोग किए जाने वाले कंडक्टर का नाम क्या है? तो देखिए ओवरहेड लाइनों का उपयोग किए जाने वाला जो कंडक्टर है वो है एसीएसआर। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन है विच रूल आइडेंटिफाई द डायरेक्शन ऑफ फ्लक्स इन डीसी मोटर। कौन सा नियम डीसी मोटर में फ्लक्स की दिशा की पहचान करता है? तो ये रहता है दोस्तों आपका फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल। तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज द फार्मूला फॉर सिंक्रोनस स्पीड ऑफ ए एसी थ्री फेज इंडक्शन मोटर। एसी थ्री फेज इंडक्शन मोटर की तुल्यकालिक गति ज्ञात करने का सूत्र क्या है? तो ये सिंक्रोनस स्पीड इक्वल टू होता है 120 एफ बाई पी होता है। 35 नंबर क्वेश्चन व्हाट इज द ऑपरेशन इन द रिवाइंडिंग प्रोसेस। रिवाइंडिंग प्रोसेस में इसका नाम बताना है प्रोसेस का। तो ये आपको दोस्तों रिमूविंग ऑफ वेज यानी कि वेजेज को हटाना। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ ऑनलाइन यूपीएस ओवर ऑफलाइन यूपीएस। ऑफलाइन यूपीएस पर ऑनलाइन यूपीएस का क्या फायदा है? ये रहता है फ्री फ्रॉम चेंज ओवर द ट्रांजिशन प्रॉब्लम, परिवर्तन और संक्रमण की समस्याओं से मुक्त होता है। 37 नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ यूनि जंक्शन ट्रांजिस्टर यानी कि यूजेटी। तो यूजेटी यानी कि यूनि जंक्शन ट्रांजिस्टर का कार्य क्या होता है? तो यह होता है रिलैक्सेशन ऑसिलेटर। तो रिलैक्सेशन ऑसिलेटर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन विच इंस्ट्रूमेंट प्रोवाइड्स ए विजुअल रिप्रेजेंटेशन और टेस्टेड क्वांटिटीज। कौन सा उपकरण एक दृश्य प्रतिनिधित्व या परीक्षण की गई मात्रा प्रदान करता है? वो रहता है आपका कैथोड रे ऑसिलोस्कोप। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। देखिए वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का दोस्तों यहाँ पर 6 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए इंटू ए स्क्वायर इंटू ए क्यूब इंटू ए पावर 4 करना होगा। तो देखिए 4 3 7 2 9
और ये एक यहाँ पर 10 हो जाएगा, तो a का पावर 10 हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है व्हाट इज द फार्मूला फॉर a का पावर m इंटू a का पावर n। a का पावर m इंटू a का पावर n कितना हो जाएगा, a का पावर m प्लस n। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है व्हाट इज द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ एसपी। एसपी का विस्तृत रूप क्या है, तो एसपी का फुल फॉर्म होता है सेलिंग प्राइस। चौथा क्वेश्चन है व्हाट इज द फार्मूला फॉर a माइनस बी का होल स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर होगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन व्हाट इज द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ a प्लस बी का होल स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर का फुल फॉर्म क्या होगा, तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। छठा क्वेश्चन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 625 का पावर जीरो। 625 का पावर जीरो का मान कितना होगा, तो देखिए किसी का पावर अगर जीरो है तो उसका मान हमेशा एक आता है। अब देखिए दोस्तों इंजीनियरिंग ड्राइंग के यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन देखने को मिलेगा। 6 क्वेश्चन यहाँ पर कह रहे हैं विच इज प्रोटेक्टिव डिवाइस। सुरक्षात्मक उपकरण कौन सा है, तो देखिए फ्यूज जो होता है ये आपका सुरक्षात्मक उपकरण होता है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन करें आइडेंटिफाई द सिस्टम ऑफ डायरेक्ट एंड अल्टरनेटिंग करंट। प्रत्यक्ष और प्रत्यावर्ती करंट के लिए प्रतीक की पहचान करें। तो देखिए प्रत्यक्ष और प्रत्यावर्ती करंट जो है वो आपका कौन सा है, तो वो है आपका दोस्तों प्रत्यक्ष और प्रत्यावर्ती। तो प्रत्यक्ष ये हो गया, प्रत्यावर्ती ये हो गया। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट हो गया। तीसरा क्वेश्चन है विच इज द स्टैटिक मशीन दैट इंक्रीज और डिक्रीज द एसी वोल्टेज। एसी वोल्टेज को बढ़ाने या घटाने वाली स्टैटिक मशीन कौन सी होती है, तो ट्रांसफार्मर क्या करता है, किसी भी जो वोल्टेज रहता है उसको घटाने और बढ़ाने का काम करता है। चौथा है आइडेंटिफाई द वेव फॉर्म। ये जो वेव फॉर्म है इसको पहचाने, तो ये है दोस्तों आपका साइन वेव का फिगर। पांचवा क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द बैटन होल्डर इन द फॉलोइंग पिक्चर। बैटन होल्डर के ये फिगर दिया गया है, आप लोग देख सकते हैं। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर छठा क्वेश्चन है विच डिवाइस इज यूज्ड टू स्टार्ट एंड स्टॉप मोटर। मोटर को चालू और बंद करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, तो इसके लिए स्टार्टर का प्रयोग करते हैं। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का यहाँ पर 25 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। पहला क्वेश्चन है व्हाट डू यू से व्हेन यू पोलाइटली डिसएग्री। तो यहाँ रहेगा आई एम अफ्रेड आई हैव टू डिसएग्री। दूसरा क्वेश्चन है आई इन फेस टू फेस कम्युनिकेशन व्हाट्स अकाउंट फॉर। आमने सामने संवाद में शब्दों का महत्व कितना परसेंट होता है, तो देखिए आमने सामने संवाद में दोस्तों शब्दों का जो महत्व होता है वह 7% होता है। तीसरा क्वेश्चन आइडेंटिफाई द पर्सनल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। दिए गए विकल्पों में से व्यावसायिक नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म को पहचाने, तो यह है दोस्तों आपका लिंक्ड इन। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ KISS इन पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। तो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में KISS का फुल फॉर्म क्या है, तो यह दोस्तों कीप इंफॉर्मेशन शॉर्ट एंड सिंपल। पांचवा क्वेश्चन है विच वन इज ए की स्किल टू बी यूज्ड फॉर ए मार्केट सर्वे। मार्केट सर्वे के लिए उपयोग किया जाने वाला एक मुख्य कौशल क्या है, तो है दोस्तों आपका कम्युनिकेशन यानी कि संचार। छठा क्वेश्चन है विच वन इज नॉट ए श्योर सॉरी विच वन इज नॉट ए सोर्स टू रेज फंड टू स्टार्ट बिजनेस। इनमें से व्यवसाय शुरू करने के लिए धन जुटाने का स्रोत नहीं है, तो है इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड में निवेश। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। सातवां क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रिसोर्स। इनमें से क्या एक संसाधन नहीं है, तो लॉस इन बिजनेस व्यापार में घाटा या आपका रिसोर्स नहीं है। आठवां क्वेश्चन द इमीडिएट सराउंडिंग टू द प्लेस यू लिव इन इज कॉल्ड। तो ये रहेगा दोस्तों आपका नेबरहुड। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नौवां क्वेश्चन है विच लैंग्वेज इज इसेंशियल टू बिकम ए कंप्यूटर प्रोफेशनल। तो ये रहता है दोस्तों आपका इंग्लिश। ठीक, तो कंप्यूटर प्रोफेशनल के लिए दोस्तों आपको इंग्लिश जरूरी लैंग्वेज है। 10 नंबर क्वेश्चन टू इम्प्रूव योर लिसनिंग स्किल एंड बिकम ए बेटर कम्युनिकेटर यू नीड टू। अपने सुनने के कौशल में सुधार करने और एक बेहतर संचारक बनाने के लिए आपको क्या करना चाहिए, स्टार्ट लिसनिंग एक्टिवली। सक्रिय रूप से सुनना शुरू करना चाहिए। 11 नंबर क्वेश्चन है यूज द करेक्ट प्रीपोजिशन टू कंप्लीट द सेंटेंस आई विल मीट यू द थर्ड वीक ऑफ जनवरी। तो देखिए यहाँ पर आएगा आई विल मीट यू इन थर्ड वीक ऑफ जनवरी। इन और आप यहाँ पर भरा जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन है व्हाट टर्म रिफर्स टू मेंटेनिंग द क्वालिटी एंड एबिलिटी टू समथिंग एट ए सर्टेन लेवल। एक निश्चित स्तर पर किसी चीज की गुणवत्ता और क्षमता बनाए रखने के लिए किस शब्द का उपयोग किया जाता है, तो इसके लिए सस्टेनेबल यानी कि टिकाऊपन का प्रयोग करते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन द प्रैक्टिस ऑफ यूजिंग इन नेटवर्क ऑफ रिमोट सर्वर्स होस्टेड ऑन द इंटरनेट टू रिस्टोर।
तो मैनेज द प्रोडक्ट डाटा इज कॉल्ड। डेटा को स्टोर करने, प्रतिबंधित करने और संशोधित करने के लिए इंटरनेट पर होस्ट किए गए दूरस्थ सर्वरों के नेटवर्कों का उपयोग करने की प्रथा को क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग कहते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग। 14 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज इसेंशियल लाइफ स्किल फॉर सोशल एंड प्रोफेशनल पर्पज। तो रहता है, तो देखिए आपको इंग्लिश आना काफी कंपलसरी होना चाहिए। 15 नंबर क्वेश्चन है, मेंटेनिंग द क्वालिटी ऑफ समथिंग एट ए सर्टेन लेवल इज कॉल्ड। निश्चित स्तर पर किसी चीज की गुणवत्ता बनाए रखना क्या कहलाता है? यह कहलाता है सस्टेनेबिलिटी या टिकाऊपन कहलाता है। 16 नंबर क्वेश्चन, व्हाट आर द सेंटर ऑफ ए एनी बिजनेस। किसी बिजनेस का मुख्य केंद्र क्या होता है? तो वो रहता है आपका कस्टमर्स यानी कि ग्राहक। 17 नंबर क्वेश्चन है, ए क्विक समरी ऑफ योरसेल्फ इज कॉल्ड एन। अपने आप के एक त्वरित सारांश को क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है एलिवेटर पिच कहा जाता है। 18 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट विल कीप इवॉल्विंग देयर बाय मेकिंग जॉब्स अंडरगो चेंज। क्या विकसित होता रहेगा जिससे नौकरियों में बदलाव आएगा? वह रहेगा दोस्तों आपका टेक्नोलॉजी। ऑप्शन नंबर यहाँ पर एक करेक्ट हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन है, टेबल वायर सॉकेट केबल हैमर नेल्स ईटीसीआर। तो यह दोस्तों आपके नेमिंग वर्ड है। 20 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट हेल्प अस टू मेंटेन द बैलेंस बिटवीन मेंटल एंड फिजिकल एक्टिविटी। ये रहेगा दोस्तों आपका हॉबीज। 21 नंबर क्वेश्चन है, कोड ऑफ कंडक्ट एन इंडिविजुअल मस्ट फॉलो व्हाइल अपीयरिंग फॉर इंटरव्यू इज कॉल्ड। इंटरव्यू के लिए उपस्थित होने के दौरान एक व्यक्ति को कोड ऑफ कंडक्ट का पालन करना चाहिए, उसे क्या कहेंगे? तो उसे शिष्टाचार कहेंगे। 22 नंबर क्वेश्चन है, कम्युनिकेशन प्ले ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन। संवाद हमारे किसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं? तो ये निभाते हैं दोस्तों आवर पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ में। तो हमारे व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन में दोस्तों संवाद हमारे यानी कि कम्युनिकेशन महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन, विच की इज द कीवर्ड विल इंड द स्लाइड शो एट एनी टाइम। कीबोर्ड के कौन से बटन से स्लाइड शो का किसी भी समय अंत हो सकता है? तो ESC की के द्वारा। 24 नंबर क्वेश्चन है, व्हेन यू मीट द इंस्ट्रक्टर इनसाइड और आउटसाइड ऑफ ITI इट इज। तो ये रहेगा दोस्तों ऑलवेज फॉर्मल। 25 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ GST। GST का फुल फॉर्म क्या है? तो ये है दोस्तों गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों जिनको भी PDF चाहिए आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, और जो लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, क्योंकि उन्हें भी एक आइडिया होना चाहिए कि आपके एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे या किस तरह से पूछे जा रहे हैं। तो आप लोग इसे जरूर पढ़ लें सभी लोग। तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।